हेलो एवरीवन आउट देयर इन द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। मैं आपकी ट्रेनर नज़मा नाम स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के एक न्यू लेसन में ओनली ऑन 360 डिग्री रिकैप। As you all know, now we are covering the second parts of speech, that is pronoun and its type. And so far we are done with 5 types of pronouns. और आज बारी आती है हमारे next types of pronouns को पढ़ने की, जो कि है relative pronouns and interrogative pronouns. जी हाँ, आज फिर से हम 2 types of pronouns के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. And if you are connected with me throughout the series, you must be knowing the reason behind it. Yeah, you got it right. There are some similarities and some differences between these 2 types of pronoun. अब इनमें क्या similarities है, क्या differences है, ये पढ़ने के लिए हम again इस क्लास में इसको comparison और connecting dots के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं for a better understanding. So obviously and undoubtedly this class is going to be much more fun. So are you ready to shine with me? Let's start. So first of all, let's see about interrogative pronouns. क्या आपने कुछ कहा क्या? आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को पढ़ लिया है, लेकिन कब? डिटर्मिनर्स के सीरीज में। ओह या, आई गॉट इट। जब हम डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने उसके एक टाइप के बारे में जाना था, जो कि है इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स। और इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स को अच्छे से समझने के लिए हमने उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से कंपैरिजन के थ्रू जाना था। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। सो अगर आपने मेरी उस वीडियो को देखा है तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है, बट अगर नहीं भी देखा है देन नो वरीज, आज फिर से मैं आपको बेसिक से एक्सप्लेन कर दूंगी। बट आफ्टर द वीडियो इज ओवर, मेक श्योर टू वॉच the video. So stay connected with me and let's start with interrogative pronouns. इंट्रोगेटिव वर्ड आया है इंटरोगेशन से, जिसका मतलब होता है क्वेश्चनिंग करना या पूछताछ करना। सो इंग्लिश ग्रामर में जब भी आप इंट्रोगेटिव वर्ड को फेस करें तब आप ये जाने कि ये क्वेश्चनिंग के लिए यूज होते हैं। और क्वेश्चनिंग के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो हैं which, what, whose, who, whom, when, where and how। और इनको हम WH वर्ड्स या इंट्रोगेटिव्स भी कहते हैं। लेकिन ये सारे इंट्रोगेटिव्स जो हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि हमने ये जाना था कि डिटर्मिनर सिर्फ वही वर्ड्स हैं जो कि नाउन के साथ यूज होते हैं। सो वो सारे WH वर्ड्स या इंट्रोगेटिव्स जो कि नाउन के साथ यूज होंगे, सिर्फ उन्हीं WH वर्ड्स को हम इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स कहेंगे। और वो सारे WH वर्ड्स हैं which, what and whose, जिसके बारे में हमने डिटेल में डे 17 के वीडियो में समझा था। अब इसी इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। प्रोनाउन वो सारे वर्ड्स हैं जो कि नाउन के प्लेस में यूज होते हैं। सो वो सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो नाउन के प्लेस में यूज होंगे, सिर्फ वही इंट्रोगेटिव्स को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और वो सारे WH वर्ड्स हैं which, what and whose, जो कि जस्ट लाइक इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स यूज होते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे और 2 एक्स्ट्रा WH वर्ड्स हैं जो कि हैं who and whom। अब who और whom को क्यों ऐड किया गया है, आइए मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन जो कि पर्सन के लिए यूज होते हैं उनके 3 केसेस होते हैं। सब्जेक्टिव केस जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जिसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, और पजेसिव केस जिसको जेनेटिव केस भी कहते हैं। उसी तरह से WH वर्ड who जो कि पर्सन के लिए यूज होता है उसके भी 3 केसेस होते हैं। सब्जेक्टिव केस में who, ऑब्जेक्टिव केस में whom एंड पजेसिव केस में whose। which जो है वो हमारा थिंग्स के लिए यूज होता है और what, थिंग्स और पर्सन बोथ ही केसेस में यूज होता है। तो what और which के ऑब्जेक्टिव केस सिमिलर होते हैं और इनके पजेसिव केस नहीं होते। तो यहाँ पे हमने इन 5 WH वर्ड्स को जाना कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स किस केस में और क्या फंक्शन करते हैं, किस पोजीशन में हम इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे, आइए इसको सेंटेंस में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे 5 WH वर्ड्स को यूज करके 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। What is the time right now? Which is your dress? Whose is this pet? Who is Mr. Verma? Whom are you talking with? इन 5 WH वर्ड्स जिनको हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं, ये सारे नाउन के लिए यूज हुए हैं, जो कि हैं टाइम, पेट, ड्रेस, मिस्टर वर्मा। तो ये सारे नाउन के लिए यूज हुए हैं, लेकिन ये नाउन के साथ यूज नहीं हुए हैं। और यही रीजन है कि हम इन WH वर्ड्स को या इंट्रोगेटिव्स को इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इन केस कि हम इनको अगर नाउन के साथ लिखते हैं, जैसे कि व्हाट टाइम इज इट, व्हिच ड्रेस इज योर्स, हुज पेट इज दिस,
तो इस केस में ये जो WH वर्ड्स हैं ये हमारे इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नाउन के साथ आए हैं और इन्हीं इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो आप देखिए कि एक ही सेंटेंस में एग्जांपल्स के थ्रू हमने 3 कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इसको समझने के लिए हमें रिलेटिव वर्ड को समझना होगा। और रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। जी हाँ, जब हम कहते हैं कि हमारे घर पे कुछ रिलेटिव्स आए हैं, दैट मीन्स कि हमारे घर पे कुछ रिश्तेदार आए हैं, तो यहाँ पे ये जो रिलेटिव वर्ड है इससे कुछ अलग नहीं है। वो सारे प्रोनाउंस जो कि रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प होते हैं उन्हीं को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब आपको तो पता ही होगा कि रिलेशन 2 लोगों के बीच में बिल्ड होता है। जैसे कि अगर वो पापा है, मैं उनकी बेटी हूँ, चाचा है, भतीजी हूँ, मामा है, भांजी हूँ, तो रिलेशन जो है वो 2 लोगों के बीच में होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 चीजें चाहिए ताकि हम रिलेशन बिल्ड कर सकें। पहला तो प्रोनाउन है जो कि रिलेशन बनाता है, लेकिन वो किसके साथ अपना रिलेशन बिल्ड करेगा? ऑब्वियसली विथ ए नाउन। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन जो है वो हमेशा से ही नाउन के लिए यूज होता है। सो प्रोनाउन जो है वो नाउन के साथ रिलेशन बिल्ड करेगा, तभी ये एक रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो कौन सारे वर्ड्स हैं जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। एंड हियर कम्स द ट्विस्ट, वही सारे वर्ड्स जिनको अभी अभी हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की तरह पढ़ा था वही हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि WH वर्ड्स जिनको हम इंट्रोगेटिव्स कहते हैं वो तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, तो फिर हम उनको रिलेटिव प्रोनाउन कैसे कह सकते हैं? जी नहीं, WH वर्ड सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं, कभी कभी कुछ बातें बताने के लिए भी यूज होते हैं। तो एक सेंटेंस में ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या फंक्शन प्ले करेंगे, किस पोजीशन में प्लेस होंगे कि हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, आइए इसके बारे में डिटेल में हम सेंटेंस में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स चेक दिस पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, आई मेट हरी, हरी इज माई कजन। Second one, Hari is my cousin, Hari's father is a teacher. Last one, Hari is my cousin, you were talking with Hari. इन सारे पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने सिमिलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस और सिमिलर टाइप्स ऑफ नाउन का यूज किया है जो कि है हरी, ताकि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकूं कि एक ही टाइप के नाउन के लिए हम किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो फर्स्ट पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस में आई मेट हरी, हरी इज माई कजन। अगर सेकेंड सेंटेंस से हमें हरी को रिप्लेस करना हो तो हम कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे? ही का। सो आई मेट हरी, हरी इज माई कजन। लेकिन यहाँ पे हमें इन दोनों सेंटेंसेस को सेपरेटली नहीं बल्कि एक बनाना है, तो ये सेंटेंस फिर बन जाएगा आई मेट हरी हु इज माई कजन। तो ये जो WH वर्ड हु है वो किसके लिए आता है? हरी के लिए। और हरी क्या है? एक नाउन है। सो ये हु जो है वो हरी के लिए आया है, फॉर नाउन, हरी के प्लेस में आया है, इन प्लेस ऑफ नाउन। इसीलिए इस WH वर्ड हु को हम यहाँ पे प्रोनाउन कहेंगे। हमने क्या जाना था कि प्रोनाउन जो है फॉर नाउन और इन प्लेस ऑफ नाउन आता है, लेकिन वो विथ नाउन नहीं आता। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो प्रोनाउन हु है वो हरी के साथ आया है, और हरी क्या है? एक नाउन है, और इसीलिए हम इस प्रोनाउन को यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि ये नाउन के साथ आया है। क्यों? ताकि ये नाउन के साथ अपने रिलेशन को एग्जिबिट या शो कर सके, और इसीलिए इस WH वर्ड हु को हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और ये जो नाउन हरी जो कि प्रोनाउन के पहले आता है इसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे। सो रिलेटिव प्रोनाउन में नाउन जो है वो प्रोनाउन के साथ आता है और जस्ट बिफोर द प्रोनाउन आता है। उसी तरह से सेकंड पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस में हरी इज माई कजन, हरीज फादर इज अ टीचर। यहाँ पे हरीज कौन से केस में यूज हुआ है? पजेसिव केस में। और पजेसिव केस के लिए हम कौन सा WH वर्ड का यूज करेंगे? हुज का। और हुज किसके साथ यूज होगा? हरी के साथ, तभी वो एक रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। सो हरी हुज फादर इज अ टीचर इज माई कजन। तो आपने देखा इन दोनों सेंटेंसेस को एक बनाने के लिए हमने फर्स्ट सेंटेंस को ब्रेक किया और सेकंड सेंटेंस को बीच में डाल दिया। सो हरी हुज फादर इज अ टीचर इज माई कजन, ये एक सिंगल सेंटेंस बन गया। यहाँ पे भी हरी जो कि एक नाउन है, प्रोनाउन के पहले आया है, इसीलिए ये एंटीसीडेंट कहलाएगा, और ये WH वर्ड हुज हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। सिमिलर रूल हम थर्ड पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस में भी अप्लाई करेंगे। हरी इज माई कजन, यू वर टॉकिंग विथ हरी। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में हरी का पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट के प्लेस में, और ऑब्जेक्ट के प्लेस में अगर वो है ऑब्जेक्टिव केस है तो हम कौन से WH वर्ड का यूज करेंगे?
whom का। सो यहाँ पे whom हमें हरी के साथ यूज करना है। हरी, whom you were talking with is my cousin। और यहाँ पे भी हमने फर्स्ट वाले सेंटेंस को ब्रेक किया, सेकंड सेंटेंस को बीच में डाला और ये एक सिंगल सेंटेंस बन गया। हरी यहाँ पे एंटीसीडेंट है और whom हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हमने यहाँ पे who, whose, whom इन तीनों रिलेटिव प्रोनाउंस को अच्छे से समझ लिया। अब रह जाते हैं हमारे which and what। एंड लेट मी टेल यू हियर कि हमारा that भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है और that and which ये इंटरचेंजेबली सेंटेंसेस में यूज हो सकते हैं। तो आइए हम इनको सेंटेंस में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। I know the house that he lives in. Here is the watch that was lost. I mean what I say। इन तीनों सेंटेंसेस में that, which and what हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। कैसे? फर्स्ट सेंटेंस में that जो है वो हाउस के लिए यूज हुआ है और हाउस यहाँ पे क्या है? एक नाउन है। तो ये फोर नाउन इन प्लेस ऑफ नाउन और विथ नाउन आया है, इसीलिए ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस में here is the watch which was lost, यहाँ पे WH वर्ड which हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि वो वॉच जो कि एक नाउन है, फोर नाउन इन प्लेस ऑफ नाउन एंड विथ नाउन आता है, तो यहाँ पे which हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब थर्ड सेंटेंस में देखिए I mean what I say, यहाँ पे what भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे नाउन कौन सा है? यहाँ पे नाउन यूज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि what रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम उस केस में कहते हैं जहां पे नाउन का मेंशन या डिस्क्रिप्शन ना दिया गया हो। तो यहाँ पे I mean something and I say something, वो जो something है जो कि dubious है, जो कि एग्जैक्ट नहीं है, जो कि सर्टेन नहीं है, हम कुछ वैसे चीज के बारे में बता रहे हैं, तो हम वहां पे नाउन का यूज नहीं कर रहे हैं। उसी केस के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन what का यूज करते हैं। आपने वो फेमस डायलॉग तो सुना होगा, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूं। तो यहाँ पे जो और वो ये क्या है? इसको हमने what बना दिया और वो जो है वो सिमिलर है, इसीलिए हमने ये कहा कि I mean what I say, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। I mean what I say। सो इसी तरह से what जो कि विदाउट नाउन आया है वो भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। सो आई होप कि आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा है। आई होप कि आपको मेरा ये कंपैरेटिव टेक्निक के थ्रू इंग्लिश के ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता हो। इफ यस, देन डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश विथ मी। आई वुड लव हियरिंग फ्रॉम यू। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लेसन। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। अंटिल देन, कीप रिलेटिंग, कीप कनेक्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।